प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, आध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचने वालों से प्रश्न किया जाता है कि हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, पूजा पाठ करनी चाहिए, किंतु करते ही रहना नहीं चाहिए। मतलब है कि यदि आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कक्षा 1 में ही पढ़ें तो आपको कैसा लगेगा? आप समझिए, ऐसा अगर हुआ तो शायद ही कोई पागल होने से बच पाएगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। भौतिक रूप से देखें तो हम समझदार दिखते जरूर हैं, किंतु है नहीं। हमारे साथ हो क्या रहा है? आज यदि हम जितने भी वर्ष के हुए हों, 40, 50, 60 जो भी हो, हमने आज अपने जीवन में क्या उन्नति पाई है? क्या हम बचपन की उन्हीं विचारधाराओं से बंधे हुए हैं या नहीं? जैसा हम बचपन में सोचते थे वैसा ही आज सोचते हैं तो हमारी क्या उन्नति हुई है? भौतिक विषय वासना में उन्नति कर लेना उन्नति नहीं है, बल्कि आध्यात्म और भौतिक दोनों के प्रति निडर, निस्वार्थ और तार्किक बुद्धि रखना ही असली उन्नति है। किंतु हम ऐसा नहीं कर पाते और अपने को हमेशा परिवर्तन से बचाते हुए चलते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई चोट न लगे और इसलिए जो शुरुआत में अर्थात बचपन में शिक्षा ली है उसी ही अपना रक्षक मान लेते हैं। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रक्षक होता है वही अंत में भक्षक हो जाता है। इसलिए रक्षक को रक्षक की भांति देखना मूर्खता है, बल्कि तार्किक बुद्धि से देखें कि रक्षक हमारी रक्षा कैसे कर रहा है, रक्षक का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, रक्षक को हम उपयोग कर रहे हैं या रक्षक हमें उपयोग कर रहा है। इसका सीधा सा अर्थ समझाते हुए राष्ट्र कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि मानव देवताओं का पशु है। जैसे मानव पशुओं की सेवा करता है और उनसे भौतिक लाभ लेता है, ठीक ऐसे ही मानव देवी देवताओं और कल्पित शक्तियों से भौतिक लाभ लेते हैं। भाई, कल्पित शक्तियों से क्या लाभ मिलेगा? महात्मा कबीर ने कहा है, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, जब लग पीऊ पर सै नहीं तब लग संशय मेल। अर्थ इसका यही है कि पूजा सेवा, नियम पूर्वक नाम और व्रत, ये सब छोटी सी बच्ची के गुड्डे गुड़ियों का खेल के समान ही तो है। जैसे बच्ची छोटी होती है तब तक गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती है, किंतु बड़ी होने पर वह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं खेलती, बल्कि वह अपने पिया के घर चली जाती है। लेकिन हम तो अपने पिया अर्थात परमात्मा से साक्षात्कार ही नहीं कर पाते, बल्कि माने हुए भगवान की मूर्ति और कल्पना में कल्पित होकर डूब जाते हैं। महात्मा कबीर का यह संदेश ज्ञानियों के लिए सागर है और अज्ञानियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश। मित्रों, महापुरुषों की छोटी सी बात भी बड़ी गहराई में ले जाती है। आज मानव के पास सबसे बड़ी उपलब्धि है विवेक शक्ति को जागृत करने के लिए साधनों का प्राप्त होना। पहले समय में आज जैसी सुविधा नहीं थी। आज आपके हाथ में आधुनिक यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से आप सत्य को सुन रहे हैं, किंतु पहले ऐसा नहीं था। आज कितना सरल हो गया है सत्य को जानना। हर क्षेत्र में मानव जागृत होता जा रहा है। पूर्ण सत्य को जानने के लिए आवश्यकता है सत्य की जिज्ञासा का होना। आज दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो भौतिक उन्नति में आगे न हो, किंतु शायद ही कोई ऐसा देश है या होगा जो आध्यात्म में उन्नति कर पाए। सभी जगह, सभी देशों में बाहरी ब्रह्म, खुदा, गॉड इत्यादि को ही प्राथमिकता दी जाती है, स्वयं को नहीं। इसका मूल कारण है कि मानव भयभीत और स्वार्थी है। आप जहां भी जाएं, वहां पर देख लीजिए, भौतिक विषय वस्तुओं से भी बड़ा व्यापार भय और स्वार्थ से भरे अंधविश्वास का ही है। लोग चाहते हैं खुश रहना, किंतु दुख को छोड़ना ही नहीं चाहते। ये विरोधाभास ही मनुष्य के दुख का कारण है। उन्नति चाहते हैं अध्यात्म में और एकत्रित करते हैं भौतिकता को। ये विपरीत कर्म ही मानव को जीवन भर दुखित करता रहता है। मित्रों, इस वीडियो का उद्देश्य है कि मानव के जीवन में आध्यात्म की शुरुआत चाहे जैसी हो, किंतु आध्यात्म का अंत स्वतंत्रता पर होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्व नाम खुद और तंत्र नाम शासन। तो जो भौतिकता को छोड़कर खुद पर शासन करे वही तो असली स्वतंत्र है। बाहरी ब्रह्म या परमात्मा की विचारधारा बचपन में ठीक है, किंतु जीवन भर ऐसे ही सोच में डूबे रहना
जीवन की कोई उन्नति नहीं बल्कि दुर्गति ही है। इसलिए प्यारे मित्रों, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को स्वतंत्रता को पहचान लेना चाहिए और अपने को किसी में बांधना नहीं चाहिए, चाहे वह भौतिकता हो या फिर आध्यात्मिक ही क्यों न हो। किसी भी बाहरी ब्रह्म को अपने जीवन में बांधकर या उससे बंधकर नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। और स्वतंत्रता का अर्थ आप जान ही गए हैं। भक्त मित्रों, आज की ये प्रेरणा आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।